पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। परमात्मा परम वंदनीय परम श्रद्धेय श्रमण भगवान महावीर इस जम्बू द्वीप के भरतक क्षेत्र की वर्तमान अवसर पीढ़ी में अंतिम और 24वें तीर्थंकर हुए थे। 2500 वर्ष से अधिक समय यानी लगभग 2550 वर्ष उनके निर्वाण को प्राप्त गणना के अनुसार हो गए हैं। 2550 वर्ष करीब पहले वे इस धरती पर विराजमान थे और उन्होंने जो वीतरागता को प्राप्त किया, उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, केवल दर्शन संपन्न बने, उसकी साधना उन्होंने महावीर के भव में भी की है ऐसा संभावित है। तो यह भी अनुमानित है कि उनकी साधना की जड़ें केवल महावीर के भव में ही नहीं और गहरे में गई हुई हैं, अर्थात पिछले जन्मों में भी उन्होंने तप तपा था, साधना की थी, आराधना की थी। पर्युषण पर्व का प्रारंभ आज हो गया है। यह एक अष्टांगिक आराधना का समय है। 8 दिनों तक विशेष आराधना का समय है, धर्माराधना का समय है, आत्माराधना का समय है, अध्यात्म आसेवन का विशेष समय है। जैन शासन में और हमारी श्वेतांबर जैन परंपरा में यह पर्युषण पर्व का क्रम चलता है और वर्ष में एक बार यह अष्टांगिक आराधना काल आता है। इसमें चारित्रात्माएं हैं, साधु साध्वियाँ समणियाँ, ये भी अपने ढंग से जुड़ते हैं, जुड़ने वाले जुड़ते हैं और यों उनका जीवन भी त्यागमय, विरतिमय या यथाविधि विशेष विरतिमय, असंपूर्ण विरतिमय होता है। साधु साध्वियों का तो सर्व विरति का जीवन यथा विधान होता है, समणियों का भी अपनी सीमा का विशेष विरति का जीवन होता है। तो वे मानो वो तो पर्युषण से ऐसे अपने ढंग से साधना से जुड़े हुए ही हैं, किंतु पिछले कुछ वर्षों में जितना मैं आकलन कर रहा हूँ, खासकर गुरुकुलवास में, कि साधु साध्वियाँ भी पर्युषण की कुछ आराधना से अतिरिक्त रूप में, विशेष रूप में जुड़ते हैं। जैसे अब प्रवचन कार्यक्रम में प्रातःकाल जो मुख्य प्रवचन कार्यक्रम है,
तो चारित्रात्माओं की भी विराट सहभागिता होती है। ठीक है, जितना उनको बताया 10 बजे के आसपास जो उपस्थिति की बात है उस रूप में जुड़ते हैं, कई पहले भी आ जाते हैं। फिर अपराह्न में हम वाचन का भी कार्यक्रम, इधर खाद्य संयम का भी, ऐसे पर्यूषण में कुछ विशेष उपक्रम चारित्रात्माओं के द्वारा भी आसेवित आराधित यथासंभवतया होते हैं। तो खैर समय समय की बातें हैं, परिष्कार विशेष व्यवस्थाएं हो सकती हैं, हो जाती हैं, कभी ऐसी व्यवस्थाएं न भी रही हों। वर्तमान में पर्यूषण की ये व्यवस्थाएं चारित्रात्माओं के लिए भी विशेषतया गुरुकुलवास में मैं देख रहा हूँ चल रही हैं। और बहिर्विहार में भी जो चारित्रात्माएं हैं, समणियाँ हैं, उनके भी यह क्रम स्वाध्याय का, खाद्य संयम का, पर्यूषण की दृष्टि से विशेषतया रहना अच्छा ही लग रहा है। अनेक सिंघाड़े इस बार गुरुकुलवास में भी हैं। जो न्यारा में विचरने वाले हैं वे जानते भी होंगे या प्रैक्टिकल रूप में यहाँ रहने से और उनको अवगति मिल सकती है कि गुरुकुलवास में पर्यूषण आराधना का चारित्रात्माओं के लिए क्या क्रम रहता है। वे उसको अलग बिहार में भी अप्लाई कर सकते हैं और भी सिंघाड़े आदि कर सकते हैं। तो पर्यूषण पर्व की आराधना चारित्रात्माओं समणियों के द्वारा भी कर्तव्य है यथा योग्य, और श्रावक श्राविका समाज के लिए तो और विशेषतया मान लें, क्योंकि उनके तो सर्ववृत्ति का जीवन है नहीं, उनके तो अविरति का भी हो सकता है, कईयों के व्रताव्रतमय जीवन हो सकता है। तो उनको तो और विशेष रूपेण अष्टांगिक पर्यूषण पर्वाराधना का प्रयास करना चाहिए। जैसे कुछ बातें इसमें दी हुई है, संयम रखना, सचित व जमीकंद का त्याग, सिनेमा देखने का त्याग, यथा संभव हो तो रात्रि भोजन का त्याग, कई बातें दे रखी हैं। यानी ये एक आराधना कैसे हो सके इसका दिशा निर्देश दिया गया है। तो गृहस्थ जो हैं उनके लिए तो विशेष अवसर है यह पर्यूषण पर्व का। इन 8 दिनों में जितना संभव हो सके सावध्य कार्यों से, यानी सांसारिक कार्य जो जिनसे बचना प्रैक्टिकल है और उपयुक्त भी लगता है, उन सांसारिक सावध्य कार्यों से 8 दिनों से विरति अध्यात्म में प्रवृत्ति जितनी हो सके रखने का प्रयास होना चाहिए। जैसे अब वाहन का प्रयोग है, ऐसे तो आप गृहस्थ हैं, किंतु धर्म के संदर्भ के सिवाय या कोई जरूरी व मजबूरी के सिवाय वाहन के प्रयोग से 8 दिनों तक बचने का प्रयास हो। भी 8 दिन यात्रा और इधर उधर जाना करना, जितना भी 8 दिनों तक वाहन के प्रयोग से, बाकी तो जरूरी और मजबूरी ये तो एक अपवाद अलग बात है ही। और धर्म के संदर्भ के सिवाय, धर्म का संदर्भ का मतलब कि आपको प्रवचन श्रवण, गुरु दर्शन, चारित्रात्मा दर्शन के लिए आना है, बाई कार आना है, तो वो वाहन का प्रयोग तो आप धर्म के संदर्भ में कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। उसके सिवाय अब मान लो और कोई जरूरी काम है तो ठीक है, कोई त्याग वाली बात नहीं कह रहे हैं, या कोई मजबूरी आ गई तो ठीक है, गृहस्थ हैं, कोई साधु तो ऐसे हैं नहीं। तो जरूरी और मजबूरी न हो, धर्म के संदर्भ के सिवाय जितना वाहन का उपयोग का अल्पीकरण हो जाए, परिवर्जन हो जाए, तो यह भी एक अष्टांगिक साधना का अंग बन सकता है। अब जैसे
आपको मान लो यात्रा कभी पर्यूषण के बीच में यहाँ से उस शहर में जाना और वहाँ से वहाँ जाना, वो जितना संभव हो सके कि पर्यूषण में यात्राएं नहीं, पर्यूषण से पहले बाद में तो कोई दिक्कत नहीं, पर्यूषण के दौरान ज़्यादा या वाहनों का यूज न हो, न फ्लाइट है न ट्रेन है न और बस आदि जरूरी के सिवाय वो उपयोग न हो। तो एक संयम की साधना का ही यह एक अंग है, क्योंकि यह यात्रा भी आखिर एक प्रवृत्ति है, इसमें हिंसा भी जुड़ी हुई है, परिग्रह भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो यह वाहन के प्रयोग से भी धर्म के संदर्भ के सिवाय और जरूरी व मजबूरी के सिवाय बचना हो वाहन प्रयोग से, तो यह भी आप गृहस्थों के लिए एक पर्यूषण की साधना का एक अंग बन सकता है। इसी प्रकार के भी अष्टांगिक 8 दिन हैं कि गृहस्थ हैं, 8 दिनों तक जहाँ तक संभव हो उसके चेष्टा करके कि मेरी जबान से असत्य बात कोई नहीं कहूँगा। इन 8 दिनों के दौरान न हंसी मजाक में यथार्थ बात कहूँगा और न जानबूझकर और कोई कारण से, बाकी तो गृहस्थ हैं, कोई साधु तो है नहीं, जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा यह प्रयास कि 8 दिनों के दौरान मैं कोई झूठी बात अपनी जबान से नहीं कहूँ, बचने का प्रयास हो। तो यह भी पर्यूषण आराधना का एक अच्छा उपक्त। 8 दिनों में मेरे द्वारा कोई छोटी मोटी कोई भी चोरी जैसा कोई किसी भी रूप में साइन करने में जहाँ तक संभव हो सके कि अदत्ता दान का दोष लग जाए, यथा मान्य उस अदत्ता दान चोरी का दोष 8 दिनों के दौरान मुझे न लगे, यह भी प्रयास संकल्प किया जा सकता है। और अब भोजन, आज खाद्य संयम दिवस की बात बताई गई है। अब खाद्य संयम में भी कम से 8 दिन है ये कि भोजन कर लिया, लंच ले लिया, अब शाम को मान लो लेना 3-4 घंटा का त्याग कर दें। 3-4 घंटा खाना नहीं खाना, पानी का पानी की दिक्कत नहीं है, खाना नहीं खाना, पानी के सिवाय कुछ भी नहीं खाना पीना। 3-4 घंटे का सुबह नाश्ता हो गया, अब 3-4 घंटे जब आपको भोजन करना उसके बीच का जो समय है उसका त्याग कर दे। पानी मान लो पीना हो तो तीनों आहारों का, तो यह 8 दिनों तक आपके वो और अव्रत का अल्पीकरण का क्रम और खाद्य संयम का सुक्रम भी रह सकता है। यों ये 8 दिन हैं, उनमें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा के आसपास रह सके, जो व्यावहारिक भी हो, एकदम जीवन की शैली हमारा व्यवहार भी न गड़बड़ाए और आत्मा की आराधना भी हो सके। तो गृहस्थ लोग हैं, यों वाहन का संयम, वाणी में झूठ बात से बचने का प्रयास, चोरी का परिवर्जन, भोजन में 3-4 घंटे जो अंतराल में मिलते हैं उनका त्याग हो जाए, रात का त्याग हो जाए। कभी रात को पूरा तो नहीं कर सकते, 24 आवर तो नहीं कर सकते, ठीक है, शरीर है, परिस्थितियां है, दवाई आदि आदि की कोई बात हो सकती है, तो ऐसा कर लें रात के 12 बजे से नौकारसी आने तक चारों आर का त्याग। यह भी एक प्रयोग है कि वो तो दवाई लेनी पड़ती है, दूध भी लेना पड़ता है, मान लो शरीर है, अवस्था है, उम्र है, कई चीज़ें हो सकती है, शुगर आदि कई चीज़ें शरीर में, तो अगर संभव हो तो रात के 12 बजे से नौकारसी आने तक चारों आर का परिवर्जन। यह भी एक 8 दिनों तक 8 दिनों का यह भी एक आराधना का प्रयोग हो सकता है। बाकी पूरा 24 आवर करें तो बात ही नहीं, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक चारों आर का त्याग करते हैं, वो तो खैर बहुत अच्छी बात है ही है। तो पर्यूषण पर्व के ये जो 8 दिन हैं वो धर्म के दिन हैं, अध्यात्म साधना के मानो हमारे लिए दिन हैं। तो इन दिनों में जितना सांसारिक कामों से बाकी एकदम पूरा बचना मान लो मुश्किल है, तो जितना बचाव हो सके उतना करके अपना धर्म में ज़्यादा समय
और घर में ही बैठे हैं तो भी अपना स्वाध्याय कर लें, आधा घंटा जितना टाइम मिल रहा है। अच्छी किताब है, आगम है, और कोई ग्रंथ है, आचार्य श्री की किताब भी, तो धर्म की किताबों का स्वाध्याय करें ताकि वो धर्म की खुराक इकट्ठी हो जाए। ये 8 दिनों का जो समय है वो मानो यूँ 1 बरस की थोड़ी कमाई करने का, जैसे कभी सीजन है, अभी तो हमारे व्यवसाय की सीजन है, अभी तो इसमें लगे हुए हैं, तो यह धर्म की सीजन है, अभी अध्यात्म की सीजन है। ये 8 दिन हैं वो धर्म के खाते, अध्यात्म के खाते ज़्यादा से ज़्यादा जितना संभव हो सके वो लगाने का, इसमें लगाने का प्रयास हो। तो ये पर्युषण पर्व हमारे लिए, आपके लिए, जो आप समय लगाएं उनके लिए कल्याणकारी, श्रेयस्कर बन सकते हैं। तो ये वाहन का भी संयम, कभी जरूरी और मजबूरी तथा धर्म के संदर्भ के सिवाय 8 दिनों में वाहन का यूज, वाहन का प्रयोग, न प्लेन है, न ट्रेन है, न कार है, न बस है, न टेम्पो है, न टैक्सी है, न साइकिल है, न बाइक है, न स्कूटर, इन सब से जितना उस धर्म का संदर्भ, जरूरी व मजबूरी, इनके सिवाय वाहन का संयम। थोड़ा बहुत आदमी पैरों से भी चल सकता है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैरों से भी आदमी यात्रा कर सकता है, तो भी वाहन से बचाव हो जाए। तो यह संयम की साधना का समय, तप आराधना का समय, यह पर्युषण काल होता है। और जैन शासन में जो ये परंपरा चलती आ रही है, बहुत अच्छी परंपरा है। चित्त की निर्मलता, आत्मा की निर्मलता को संपोषित करने का यह समय होता है। और सामायिक की साधना, अब जितनी 3 इसमें लिखा तो वह 3 सामायिक है, 3 तो एक सामान्य सा निर्देश है, 3 क्यों, ज़्यादा भी तो, और कितने लोग ज़्यादा सामायिक करते भी होंगे बिना पर्युषण भी। अभी तो खैर पर्युषण है, बिना पर्युषण भी यहाँ रहने वाले लोग तो कितने सामायिक कई करते भी होंगे। तो आम आदमी के लिए भी 3 सामायिक है। और 8 दिनों में जितना टाइम मिले, 3 क्यों, 4 को लो, 5 को लो, 7, जितना टाइम मिले कर सकते हैं। और जो बच्चे हैं, किशोर हैं, छोटे बच्चों को भी पर्युषण है। हालांकि उनके स्कूल हो सकती है, कॉलेज वगैरह हो सकते हैं, युवकों बच्चों के लिए जितना टाइम मिल सके, तो दिन में रात में 1 सामायिक कर लो, कभी रोज तो नहीं, 2 दिनों में 1 कर लो। पर्युषण है, अभी कुछ स्कूल कॉलेज को ध्यान में रखते हुए भी तो थोड़ी सामायिक 8 दिनों में ज़्यादा ध्यान दो, प्रयास करो, अभी सामायिक हो जाए। संवत्सरी को तो खैर विशेषतया होना ही चाहिए। तो ये किशोर पीढ़ी में भी, छोटी उम्र के जो हैं उनमें भी के स्कूल को मान लो, ठीक, हम स्कूल छोड़ने की बात नहीं कहते हैं, तो वो स्कूल है, यह धर्म की एक विधा व्यवस्था है, तो रोज नहीं तो 2 दिनों में 1 सामायिक कर लो, थोड़ा टाइम को अपना ध्यान से एडजस्ट करके। और ऐसे आदमी और भी तो काम करता ही है, 8 दिनों में बच्चे और भी तो काम करते होंगे रोजमर्रे में, वो टीवी भी तो देखते होंगे बच्चे, और भी तो वो 8 दिनों में उनको गौण कर दो और इस काम में समय लगाओ, तो ये बच्चों में भी भाव जागे, संस्कार जागे। ज्ञानशाला के बच्चे हैं वो तो फिर भी धर्म से वैसे जुड़े हुए हैं, उनको भी कि सप्ताह में 1 तो सामान्य बात है, पर्युषण में तो प्रयास करो रोज सामायिक हो सके, ऐसा जितना हो सके प्रयास करो। तो यह पर्युषण पर्व का पादार्पण आज हुआ है और 8 दिनों की यह समायोजना है, आत्माराधना धर्माराधना का समय है। और यहाँ तो इतना बड़ा यह स्थान धर्मा, दिन भर अपना धर्म ध्यान करते रहो, पास में कुटीर हैं कईयों के आसपास, इतना विशाल पंडाल है, पोसा करो, संबर करो,
पौषध करने वाले पौषध करें, संवर करें, यहाँ बैठे सामायिकें करो, सुनो वो महाशिविर का क्रम जो इसमें दिया हुआ है, क्लास वगैरह चलने का क्रम बनाया हुआ है, तो बैठे रहो, सुनते रहो, आराधना करते रहो। इतना स्थान है, सुविधापूर्ण जहाँ स्थान मिल जाए कि भी अपेक्षा हो गई तो आराम करना हो तो आराम की भी कौन मनाही करने वाला, वरना अपना धर्म ध्यान करो खूब। तो अच्छा एक निमित्तों का भी हम लाभ उठाएं, अच्छा निमित्त है, अच्छा स्थान, इतने साधु साध्वियाँ चारित्रात्माओं का यह परिसर जहाँ इतने चारित्रात्माएँ हैं, समणियाँ हैं, और इतने आप लोग जैसे धर्म ध्यान करने वाले लोग जो यहाँ हैं उनका भी होना अच्छी बात है। इतने लंबे काल तक धर्माराधना साधना सेवा करने वाले कहाँ घरों को छोड़ कर के यहाँ आकर के रह रहे हैं, और छोटी उम्र के भी कोई वृद्ध नहीं तो भी यहाँ महीनों तक यहाँ रह रहे हैं, उपासना सेवा धर्म ध्यान में लगे हुए हैं। तो आप लोग भी तो साधक लोग हैं इस माने में, इतने साधकों का जहाँ मानो निवास प्रवास हो रहा है, तो ऐसा यह सुरम्य एक अध्यात्म के मानो माहौल से अनुरंजित सुवासित यह आसपास का स्थान, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्षेत्र भी मनो अध्यात्म से जुड़ा हुआ, तो यह पर्यूषण का आज क्रम शुरू हुआ है। कितने लोग मुख वस्त्रिका धारण करके यूँ विराजमान हैं, कितने पर्यूषण का रूप साकार हो रहा है, कि कितनी धर्माराधना का क्रम चल रहा है। और यह समय है, पर्यूषण में नहीं करेंगे तो यह तो मौका है विशेष सामायिक का साधना का करने का, चित्त में खूब शांति समाधि धर्म की साधना, चित्त में समाधि धर्म की साधना, ये 8 दिनों में विशेष धर्म 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 धर्मम कुरुस्व धर्मम कुरुस्व धर्मम कुरुस्व, धर्म करो धर्म करो धर्म करो, ये 8 दिन धर्म करने का विशेष समय है। तो इस पर्यूषण के समय में हमें धर्माराधना में विशेष नियोजन करना चाहिए। दानान शिट्ठम अभय पयाणम सच्चे सुयाण वज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।